नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में राजस्थान में फड़ निर्माण के बारे में, या यूं कहे कि फड़ चित्रकला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, लेकिन लोक देवताओं की ही फड़ जो है वो ज़्यादा बाँची जाती हैं, इसलिए लोक देवताओं के साथ उनकी फड़ का वर्णन जरूर होता है। तो इसलिए बीच में मैंने राजस्थान में फड़ निर्माण को बीच में लेके आई हूँ, जो कि हस्तकलाओं में से प्रसिद्ध है, जिसको फड़ चित्रकला भी कहते हैं, और ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो देखिए किस प्रकार से कौन इनको लिखता है, कौन बांधता है, और क्या ये होती है, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, और किसे फड़ कहा जाता है, ये कला क्या है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत लंबी ये वीडियो नहीं रहने वाली है, छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन सारी जानकारी इसके अंदर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फड़ चित्रांकन जो है ये प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। यानी कि चित्रकला की बात करें तो चित्रकला है एक तरीके की, ये जो कि हाथ से बनाई हुए चित्र होते हैं, हस्तकला है। और राजस्थान में देवी देवताओं की गाथाओं के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। उन चित्रों के माध्यम से पूरा वर्णन किया जाता है, उनकी गाथाओं का, उनके जन्म का, उनके कार्यों का सब वर्णन इसके माध्यम से किया जाता है। और इन गाथाओं के चित्रों के माध्यम से बाँचने की जो कला है, इसी को ही फड़ कहलाती है। ये लोक देवता और लोक देवियों के जीवन को कपड़े पर चित्र बनाना, चित्रकारी करना, चित्रांकन करना फड़ चित्रकला कहलाती है। फड़ चित्रण में कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है, और वो कपड़ा एक विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ कपड़ा होता है, जिसकी बात भी हम आगे करेंगे। फड़ के केंद्रीय भाग में मुख्य देवता का चित्र अंकित होता है। किस किस अवसर के चित्रों के माध्यम से इसको दर्शाते हैं, तो देवताओं के जन्म के, उनकी शिक्षा के, विवाह के, युद्ध के, मृत्यु आदि के चित्रों के माध्यम से उनकी जीवनी को दर्शाया जाता है। फड़ का प्रमुख पात्र लाल रंग की पोशाक में होता है और हरे रंग की पोशाक में दिखाया जाता है। यानी कि लाल और हरे दो रंग की पोशाक में उसका मुख्य पात्र जो होता है वो बीच के अंदर, मतलब उस कपड़े के पर्दे के बीच में उस पात्र को बनाया जाता है, और आसपास अन्य पात्र बनाए जाते हैं। फड़ का जो वाचन करते हैं वो भोपा होते हैं, भोपा भोपी इस फड़ का वाचन करते हैं। और फड़ का वाचन वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। हर एक देवता की फड़ का वाचन अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी देवता की फड़ के वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में फड़ निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है वो शाहपुरा भीलवाड़ा है। यानी कि प्रमुख रूप से भीलवाड़ा में फड़ निर्माण का कार्य किया जाता है। शाहपुरा का भी जोशी परिवार जो है वो फड़ निर्माण के लिए सिद्धस्थ है, जोशी परिवार। और उनमें भी शांति जोशी और शांतिलाल और श्रीलाल जोशी, ये दोनों ही भाई हैं और दोनों ही प्रसिद्ध फड़ चित्रकार हैं। इनके परिवार द्वारा, जोशी परिवार जो ये दोनों भाई हैं, और इनके और भी सगे संबंधी हैं। वर्तमान में ये जोशी परिवार जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और कलिंग विजय के बाद अशोक, इन दो विषयों पर फड़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब अलग अलग देवताओं की फड़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की जो फड़ है ये राजस्थान राज्य की सबसे लंबी लोक गाथा वाली फड़ मानी जाती है। जो देवनारायण जी हैं उनकी फड़ का वाचन करते टाइम जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे भोपियों द्वारा किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा प्राचीन चित्रकला है। यानी कि देवनारायण जी की फड़ की बात कर रहे हैं हम। पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी फड़ कौन सी है, सबसे लंबी लोकगाथा वाली फड़, तो देवनारायण जी की फड़। सबसे प्राचीन चित्रकला वाली फड़ देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते वक्त किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र का। कौन सी जाति इस देवनारायण जी की फड़ का वाचन करती है, तो गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे भोपियां जो है वो इस फड़ का वाचन करते हैं। साथ ही साथ गुर्जर के साथ राजपूत और बलई जाति के भोपे भोपियां भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और इस फड़ में यजमान जो है ये भी गुर्जर जाति समुदाय के लोग ही होते हैं। साथ ही साथ देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए की डाक टिकट, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। यानी कि ये पूछा जा सकता है
कि निम्न में से कौन से देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तो देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तो ये थी देवनारायण जी की फड़ के बारे में। अब बात करते हैं पाबू जी की फड़ के बारे में। तो पाबू जी की फड़ का वाचन जो है वो रेबारी जाति के लोग करते हैं, रेबारी जाति के भोपे या थोरी जाति के भोपे। इस फड़ का वाचन करते टाइम रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि वाचन तो भोपे करते हैं और भोपियां नृत्य करती हैं साथ में। पाबूजी चूंकि ऊँटों के देवता होते हैं, इसलिए ऊँटों के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन जो है वो करवाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ऊँटों के बीमार होने पर किन देवता की फड़ का वाचन किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाबूजी ही को ही ऊँटों के देवता मानते हैं, इसलिए पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और इसको कौन सी जाति के लोग वाचन करते हैं इसका? रेबारी जाति के भोपे। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ में से एक है ये। उसके बाद बात करेंगे रामदेव जी की फड़ का। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे भोपियों द्वारा किया जाता है और रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद आती है रामदला व कृष्णदला की फड़। ये फड़ हाड़ौती क्षेत्र की लोकप्रिय फड़ है। रामदला और कृष्णदला की फड़ हाड़ौती क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय फड़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फड़ का वाचन दिन के समय किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस फड़ का वाचन दिन के समय किया जाता है। तो रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन। इस फड़ का वाचन बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र इसमें उपयोग में नहीं लिया जाता। और रामदला कृष्णदला की फड़ का वाचन जाट जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है महिषासुर की फड़। इसे माता जी की फड़ भी कहते हैं। महिषासुर की फड़ को ध्यान रखना, महिषासुर की फड़ को ही माता जी की फड़ भी कहते हैं। इस फड़ का वाचन होता ही नहीं है, इस फड़ के केवल दर्शन किए जाते हैं, यानी कि इस फड़ को घर के अंदर रखा जाता है और इसके दर्शन किए जाते हैं। माता जी की फड़ या महिषासुर की फड़ को पूछा यह जा सकता है कि निम्न में से कौन सी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता। तो महिषासुर की फड़ या माता जी की फड़, इसके केवल दर्शन किए जाते हैं। और बावरी जाति या बागरी समुदाय जो है इस फड़ को अपने घर के अंदर रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और कंजर जाति के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। कंजर जाति और बावरी जाति जो है ये अपराध के लिए फेमस जातियां हैं। तो जब ये अपराध करती है तो उससे पहले ये इस फड़ को के दर्शन करने का सगुन के रूप में इसको मानती हैं। अच्छा मानते हैं कि जब ये कोई भी अपराध करते हैं तो उससे पहले इस फड़ का दर्शन करती हैं। इसी के साथ साथ अमिताभ की फड़, अमिताभ की भी फड़ लिखी या यूँ कहें कि चित्रित की जा चुकी है। और इस फड़ का निर्माण रामलाल भोपा रामलाल और भोपी पतासी ने की थी। इस फड़ का निर्माण और इन्हीं ने इनका वाचन किया था। फड़ चित्रांकन में भीलवाड़ा का जोशी परिवार संलग्न है। पार्वती जोशी पहली महिला फड़ चित्रकार है। पूछा जा सकता है कि पहली महिला फड़ चित्रकार कौन है। तो पार्वती जोशी। श्रीलाल जोशी व प्रदीप मुखर्जी ये प्रमुख फड़ चित्रकार हैं। जब ये कोरोना आया तो उस कोरोना के जो कोरोना था उस ये किस प्रकार से फैलता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से ये बढ़ता है और इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा शाहपुर के युवा फड़ चित्रकार अभिषेक जोशी, जो कि फड़ चित्रकला में प्रसिद्ध जो परिवार है जोशी परिवार, उन्हीं का ही पुत्र है ये। उन्होंने कोरोना की कहानी को फड़ चित्र के रूप में उसको तैयारी करी थी। यानी कि यूँ कह सकते कि कोरोना की जो फड़ है वो भी तैयार की जा चुकी है। और किसके द्वारा की जा चुकी है वो? तो अभिषेक जोशी के द्वारा इसका जो है इसको तैयार किया जा चुका है। इसको तैयार करने के लिए जो कपड़ा लिया जाता है वो एक विशेष प्रकार की बुनाई का कपड़ा लिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो चावल की मांड होती है उसको चावल की मांड में उसको डुबाया जाता है और फिर उसको सुखा करके उसके ऊपर एक चिकनी मिट्टी रगड़ी जाती है जो एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। उसके बाद वो एक प्लेन काफ़ी एक बहुत ही प्लेन सा कपड़ा बन जाता है। फिर उसके ऊपर
ताकि जो भी जिस कलर से उस फड़ का चित्रांकन किया जाए तो वो कलर फैलते भी नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से उभर के आते हैं। इस विशेष प्रकार से एक विशेष विधि के द्वारा जो फड़ के लिए जो कपड़ा होता है वो तैयार किया जाता है। तो ये तो थी फड़ की बात। ये चूंकि लोक देवताओं की ही फड़ों का वर्णन होता है बार बार, इसलिए लोक देवताओं के बीच में हमने उनकी फड़ों का वर्णन कर लिया। नेक्स्ट हमने पाबू जी और गोगा जी को पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट हड़बू जी को हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रामदेव जी और हड़बू जी को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।